दरोगा जी कौन है रे? अरे यार जी वे मंत्री हैं राम सेवक, लेकिन ये ससुर भैया विभूति के घर में क्या कर रहे हैं यार? दरोगा जी, विभूति भैया तो नल्ले है, उनसे मिलने क्यों आएंगे? ये है ना गोरी मैम से मिलने आए शायद। ये मंत्री जी तो बहुत पावरफुल मंत्री है भाई, ये यहाँ का आया है? भाभी से मिलने आया का? हमें क्या पता, मंत्री की कुंडली जेब में लेके घूम रहे हैं का हम? हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा क्या कर। अरे मंत्री जी आप, नमस्कार। विभूति नारायण यही रहता है क्या? जी जी, ये विभूति नारायण मिश्रा का ही घर है, मैं एक्चुअली उनकी वाइफ हूँ। अरे नमस्कार। एक्चुअली मुझे विभूति से थोड़ा काम था। हाँ हाँ, आइए ना, जरूर आइए, आइए ना, अंदर आइए। मुझे थोड़ा प्राइवेट काम था, पर्सनल बात करनी, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए बाहर आइए। जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ओ मंत्री राम सेवक जी, ओ भाग्य हमारे, आप हमारे यहाँ। क्यों मेरा घर बर्बाद कर रहा है? मैं आपका घर कहाँ बर्बाद कर रहा हूँ सर? तू ही मेरा घर बर्बाद कर रहा है। सर जो आदमी खुद बर्बाद हो वो किसी का घर कैसे बर्बाद कर सकता है सर? व्हाट आर यू टॉकिंग? ज्यादा बकवास मत कर, मुझे सब पता है कि तुम्हारा मेरी बीवी के साथ चक्कर चल रहा है। सर क्या बात कर रहे हैं सर? मेरा खुद की बीवी के साथ चक्कर नहीं चल रहा है, आपकी बीवी के साथ चक्कर चलाऊंगा सर। व्हाट आर यू टॉकिंग? अच्छा, खुद की बीवी के साथ चक्कर नहीं चला तो मेरी बीवी के साथ चक्कर चला रहा है? सर मैं आपकी बीवी को जानता तक नहीं हूँ। व्हाट आर यू टॉकिंग? एक मिनट रुक। ये कौन है? सुल्लू है। सुलोचना माय फ्रेंड, दोस्त है मेरी ये। अबे उल्लू, ये सुल्लू ही मेरी वाइफ है, समझा? सुलोचना मेरी बीवी है। गॉड, ये आपकी बीवी है? और नहीं तो क्या तेरी बीवी है? सर देखिए, आई टेल यू, मेरा आपकी बीवी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है सर। आई स्वेयर टू गॉड। मैंने अपनी इन दोनों आंखों से तुम्हें अपनी बीवी के साथ मार्केट में घूमते हुए देखा है। सर वो जो देखा है आपने वो सही नहीं है सर। बस चुप। मैं मानता हूं कि मुझ में थोड़ी शारीरिक कमजोरियां हैं, लेकिन मैं उसका इलाज करवा रहा हूं। ये देख, ये ताकत की गोलियां, ये किसके लिए खा रहा हूं? सुलोचना के लिए। अब तक 2 से 3 हजार हकीमों से मिल चुका हूं मैं। इस सिलसिले में सलाह मशवरा कर चुका हूं उनके साथ। शहर में कोई भी बड़ा सा पोस्टर लगा होता ना, जिसके ऊपर लिखा होता कि ताकत हासिल करने के लिए मिलिए, नंगे पांव जाता हूं। हफ्ते में 3 दिन कामदेव के व्रत रखता हूं और वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आती है। सर मेरे पास नहीं आती सर, मेरे पास नहीं आती वो। तुम्हारे पास आनी भी नहीं चाहिए, वरना गोली मार दूंगा। सर प्लीज सर, गोली मत मारिए सर, गोली मत मारिए सर। मैं आपकी बीवी से दूर रहूंगा सर, बिल्कुल दूर रहूंगा सर। मुझे कोई और बात नहीं सुनी, बस मेरी बीवी से दूर रहना। ठीक है सर, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपकी बीवी से दूर रहूंगा, बहुत दूर रहूंगा सर। लेकिन प्लीज सर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपना मूड ठीक कीजिए। इस सड़ाऊ मुंह लेके बाहर जाएंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, कयास लगाएंगे और खामखा आप बदनाम हो जाएंगे सर। तो बेस्ट ये है कि आप जरा हंसते हुए बाहर जाइए और बाहर कोई मिले तो उससे कहिएगा कि विभूति मेरा दोस्त है, ही इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, बस दैट्स इट। एंड स्माइल, चीयर अप, लाइफ इज ब्यूटीफुल, कम ऑन चीयर अप। कैसी भाभी जी, कहाँ की भाभी जी प्रभूति जी? अब तो भाभी जी का चूही दिन की मेहमान है ये घर में। अब फिर तो आप कैसे बोलेंगे कि भाभी जी घर पर हैं का? ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? अब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब लट्टू के भैया का खोखा जब बंद हो जाएगा तो हम यहाँ कानपुर में कैसे रिवाइव करेंगे? भाभी जी सर्वाइव। सही पकड़े हैं। अब हमको तो यहाँ कानपुर छोड़ के वापस गांव जाना ही पड़ेगा ना। भाभी जी मैं आपको गांव नहीं जाने दूंगा, नो मैटर व्हाट। कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ तो फिर हम यहाँ कैसे रहेंगे?
लड्डू के भैया जाएंगे गांव, आप थोड़ी जाएंगी। हटिया, ऐसे कैसे हो सकता है? वेरी सिंपल भाभी जी, वो गांव जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, वहां से पैसे भेजेंगे और आप यहाँ पे चिल आउट कीजिएगा। आप उनकी जिम्मेदारी हैं, समझी ना आप। लेकिन हम यहाँ अकेले किसके सहारे रहेंगे? भाभी जी मैं हूं ना। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं और अन्नू हैं, हम लोग देखभाल करेंगे आपकी, नो इश्यूज। हाँ, आप ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हम मानते हैं। लेकिन हम लड्डू के भैया के बिना ना ही जी पाएंगे ना, एक ठो पल भी ना ही जी सकते हैं। हमको उनका बहुत याद आएगा। हटिया, हमको याद से याद आया कि लड्डू के भैया बोल रहे थे कि आप एक ठो मॉन्स्टर को जानते हैं। मॉन्स्टर तो वो है ही भाभी जी, आप मिनिस्टर कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। आप जरा उनसे बात कीजिए ना, वो मंत्री जी से, कि लड्डू के भैया के खोखे को बंद होने से बचा लें। भाभी जी कैसे बताऊं कि वो मंत्री मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। ही इज अ मॉन्स्टर। क्या सोच रहे हैं? भाभी जी मैं कह रहा था कि मैं कुछ करता हूँ, जुगाड़ लगाता हूँ कुछ। आप जरा एक कप बढ़िया सी चाय पिला दीजिए अदरक वाली, मजा आ जाए। हाँ ठीक बा, अभी लाते हैं। चाय के साथ कुछ खाएंगे भी? नहीं सिर्फ चाय पिला दीजिए। ठीक बा ठीक बा। अरे अरे प्रभु प्रभु भभूति जी, अरे आप यहाँ प्रभु, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं तलाशा और आप यहाँ पाए गए। आपके पास से हमें चमचेगिरी की बू आ रही है। क्या है भभूति जी, हमें आपसे एक जरूरी बात कहनी है। कहें? कहिए कहिए कहिए। वो क्या है, वो जो मंत्री जी हैं वो तो आपके नौकर है ना, तो हमारा कुछ जुगाड़ लड़ाइए ना, हमारी दुकान को तबाह होने से बचा लीजिए, हम आपके चरण धोकर पिएंगे। फिलहाल तो आप मेरे किचन में जो गंदे बर्तन हैं वो धो दीजिए। ये चाबी। जो आज्ञा प्रभु। करता हूँ, जुगाड़ करता हूँ कुछ। भली घर का काम करने के बहाने। आहा, भाभी जी का झूठा चम्मच। विभू, विभू सुनो ना, देखो मुझे लेट हो रही है, बर्तन बाद में धोना प्लीज, पहले मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना दो ना। या बेबी, मतलब भाभी जी। तिवारी जी, क्या कर रहे हैं आप मेरे किचन में? काम कर रहे हैं भाभी जी, और क्या कर रहे हैं? अरे लेकिन क्यों काम कर रहे हैं आप मेरे किचन में? हाँ, मेरे किचन में क्यों बर्तन धो रहे हैं आप? विभू कहाँ है? विभू, तो आपके किचन में बर्तन धो रहा है और आप यहाँ मेरे किचन में मेरे बर्तन धो रहे हैं, ये चल क्या रहा है? भाभी जी दरअसल हमें तो खुद ही नहीं पता कि भभूति जी हमारे किचन में बर्तन काहे धो रहे हैं। भाभी जी किचन में काम करना भी एक एक्सपीरियंस है, एक एहसास है। भाभी जी इस किचन के हर एक चीज में जैसे रची बसी हूं। भाभी जी के एहसास की खुशबू से किचन सराबोर है। सही रोमांस है वैसे। शायद इस थाली में भाभी जी ने खाना खाया हो। Damn, तिवारी ने खाना खाया है। I can smell him. Damn it. विभू, विभू, रास्ता फैल गया। हेलो बेबी, व्हाट्स अप? विभू, ये चल क्या रहा है? तुम हाँ तिवारी जी के किचन में बर्तन क्यों साफ कर रहे हो? और तिवारी जी यहाँ पर मेरे किचन में बर्तन क्यों साफ कर रहे हैं? एक्चुअली भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था, बस जस्ट हेल्पिंग हर आउट, यू नो। अगर अंगूरी जी की तबीयत ठीक नहीं है तो तिवारी जी है ना उनके लिए। तुम घर वापस आओ। बस थोड़ा सा काम रह गया, फिनिश करके आता हूँ। जो भी काम बचा है वो तिवारी जी कर लेंगे। तुम घर वापस आओ फौरन। ओके ओके कमिंग। पर तिवारी जी, व्हाट इज दिस? हाँ, कमाल है। आपकी बीवी वहां बीमार है, उनको आपकी सख्त जरूरत है और आप मेरे किचन में आकर बर्तन धो रहे हैं। जाइए उनके पास। जी 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 भाभी जी, जी जी।
अजीब है दोनों, पता नहीं क्या कर रहे हैं दोनों मिलकर। एक ठैया रिक्वेस्ट हैगी तुमसे। हाँ बोलो बोलो। रिक्वेस्ट यह है यार कि देखो ससुर, एक आदमी ने हमारे ऊपर ना निछावर खाने को केस ठोंक दो हुए, तो हम चाह रहे हैं कि तुम मंत्री, हमारा मतलब है आप व मंत्री से कह के तनक हमारा केस रफा दफा करवा दो ससुर, हमें चैन आ जाएगा यार, हम मुसीबत में फंस गए हैं। एक मिनट, तो क्या नाम है तुम्हारा यार? अपना क्या नाम था यार? ये था नहीं भैया, है दरोगा हप्पू सिंह। हाँ हाँ हप्पू सिंह, यस। नाम बोल रहे यार तुम। एक्चुअली क्या है, देखो हप्पू सिंह की जो केस है ना, निछावर खाने का केस है। तो जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही क्या है कि निछावर खाने का जो केस है ना, निछावर देके ही खत्म हो सकता है। का मतलब यार हम समझे नहीं। बड़ा सिंपल मतलब है, 5,000 रुपए निकालो और तुम्हारा केस, अबे चुटकी बजाने दे, चुटकियों में रफा दफा कर दूंगा, चुटकियों में। आप कर ले। समझ गए। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। गिल्लू भैया चल भाई। थैंक यू। करता हूँ तुम लोग, करता हूँ। हाँ, आई डू समथिंग। शाबाश। हाय सुल्लू। हाय। हाय, आओ गोलगप्पे खाओ। नहीं, मैं गोलगप्पे नहीं खाता। एक्चुअली मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। प्रपोज करने आए हो? मैंने प्रपोज किया, उसके हस्बैंड ने बैंड बजा रखी है। अगर कहीं प्रपोज कर दिया तो पता नहीं क्या हाल करेगा। क्या बड़बड़ कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि मेरे एक पड़ोसी हैं तिवारी जी, मनमोहन तिवारी। उनको क्या है कि दुकान जो है महानगर पालिका वालों ने सील कर दी है। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तुम कुछ कर तो नहीं सकती, लेकिन करवा सकती हो। अपने हस्बैंड से बोलकर वो दुकान दोबारा से बहाल करा दो, तो बेचारे का भला हो जाए। ठीक है, कर दूंगी। अच्छा सुनो, हमारे मोहल्ले के एक दारोगा हैं, दारोगा हप्पू सिंह जी। किसी ने उनको वो रिश्वतखोरी में फंसा दिया है, तो अगर उनका केस रफा दफा करवा दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, करवा दूंगी। और हमारे मोहल्ले के 2 लौंडे हैं, टीका मल खान, बेरोजगार हैं बेचारे। तो अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में उनको चपरासी की नौकरी वोकरी मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। ठीक है, वो भी कर दूंगी। और कुछ? फिलहाल तो बस इतना ही। मैं तुम्हारे ये सारे काम करवा दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोलो ना। तुम्हें अपने ये प्यारे प्यारे हाथों से मुझे गोलगप्पे खिलाने होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात, ये कोई काम है? ये लो मुंह खोलो। ये विभूति का बच्चा अभी तक सुधरा नहीं, इसको मैं सुधार के रहूंगा। मंत्री जी से नहीं, मंत्री जी की बीवी से मिलने गए। हैं? माफ कीजिएगा भाभी जी, हमको समझे नहीं। क्या समझाऊं तिवारी जी आपको, बोलते हुए भी शर्म आ रही है। विभू का चक्कर चल रहा है मंत्री जी की बीवी से। अरे यार गोरी मैम, जी कैसी बातें कर रही हूँ आप? अरे यार जी, भैया विभूति ने कौन सा कांड कर दो? अच्छा बस कीजिए आप लोग, ऐसे ओवर रिएक्ट मत कीजिए। और देखिए, मेरा ना इस वक्त अभी किसी भी मामले में बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है। अब प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। जी भाभी। चलो भाई, अरे चलो भाई जी को अकेला छोड़ दो। चलो यार, तुम सब चलो यार। चलो आप नहीं तो आओ। गोरी मैम टेक केयर। चलो ना दरोगा जी। आने तो विभू को, आज उसकी खैर नहीं। बेबी व्हाट्स अप? अरे वाह, आ गया फ्रूट्स। कहाँ से आ रहे हो? अपना वो फ्रेंड है ना मंत्री, उसके पास से आ रहा हूँ। अच्छा, मंत्री जी से मिलके आ रहे हो या मंत्री जी की बीवी से मिलके आ रहे हो? मम्मी, इसे कैसे मालूम पड़ा यार? मैंने सारी खोजबीन कर ली है। मुझे पता लग गया है कि वो मंत्री जी की बीवी है जिसको तुम गोलगप्पे खिला रहे थे ना। गोलगप्पे वाले ने मुझे बताया कि वो अक्सर वहां आया करती है। ओके फाइन, अब मेरी पूरी बात सुनो। क्या बात सुनूं? Get lost. No, you can't do this to me. मेरी पूरी बात तो I सुनो। said get lost.
जैसे घिनौने और धोखेबाज आदमी के लिए मेरे घर में जगह ही नहीं है। मैंने ऐसा कौन सा घिनौना काम कर दिया यार? अच्छा, सरे बाजार में एक पराई औरत को अपने हाथों से गोलगप्पा खिलाना एक शादीशुदा आदमी के लिए क्या है? घिनौनी हरकत ही तो है। गोलगप्पा खिलाना कोई घिनौना काम है क्या यार? हाँ, अच्छा, तो फिर कल तुम उसे घर से भगा के ले जाओगे और फिर मुझसे कहोगे कि भागना भी तो कोई घिनौनी हरकत नहीं है, बड़े बड़े भागते हैं। तुम ना मेरी पूरी बात सुन नहीं रही हो, अपनी बात करे जा रही हो। गिव मी अ चांस। गेट लॉस्ट। व्हाट? रीड माई लिप्स। अच्छा, क्या मैं अपना टूथब्रश ले जाऊं? जी नहीं, आप सिर्फ अपने आप को ले जाइए। अरे यार ठहर जाओ ना यार, ठहर जाओ, हम परेशान है यार। भैया विभूति, हमारी तुमसे यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि तुम जो मजाक छोड़ो और हमारा निवेदन है यार, हमारा काम करवा दो यार, जो केस रफा दफा करवा दो यार। भभूति जी देखिए, अभी तक आपने हम लोगों का सिर्फ नुकसान किया, कोनो भला नहीं किया। अब कम से कम कोई तो भला कर जाओ, हमारा कुछ तो भला कर जाओ प्रभु। भला गया घुइया के खेत में। मैंने कहा ना आपसे कि वो मंत्री राम सेवक मेरा दोस्त नहीं है। बात खत्म, चैप्टर क्लोज, हिस्ट्री। चलो अपना अपना काम करो। तुम जो बताओ, जब तुम्हारा वो दोस्त ही ना है वो ससुर, तो फिर तुम्हारे घरे का हुआ तो है बार बार? क्योंकि उसको शक है कि मेरा चक्कर चल रहा है उसकी बीवी के साथ। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ, रोज मुझे धमकाने चला आता है। तो चाकू मतलब है तुमने सारे हमसे झूठ बोली है? हाँ, झूठ बोली है। खाओ खाओ अब भाई, खाओ ससुर, अपनी अम्मा की कसम खाओ। तोरी अम्मा की कसम, हमारी अम्मा की कसम, सबकी अम्मा की कसम। अच्छा, तो तुम सारे हमें जो सब तुम्हारे मुंह से उगलवाने, तो हमें गोरी मैम ने सब बता दी थी तुम्हारे बारे में पहले से। तुमने सारे हमारे पैसा खाए, हमारे पैसा 5000 रुपया खा गए सारे तुम्हारे। तुमने हमसे पंगा लो है ना, जो तुम्हें महंगो पड़ेगा, सारे तुम्हारे गुर्दा फोड़ देंगे हम। अभी किसी माय के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारा गुर्दा फोड़े। अच्छा, मैं फोड़ूंगा सारे, मैं हमखोर बोलता ही रहेगा। वहाँ सारे मैं गुर्दे पीस दूंगा। अबे मारेगा। हमारी सारे हमारे पैसा हमें मारे सारे। ये अपनी राजनीति में इतने उलझे रहते थे कि इनकी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं थी। फिर मैंने एक दिन मेरी चंट सहेली में इनको लाइन पे लाने का आइडिया पड़ा और विभू के साथ मिलके ये सारा नाटक किया। एक्चुअली विभू को भी इसके बारे में नहीं पता था कि ये सारा क्या चल रहा है। ओह माय गॉड, और आपकी वजह से मैं विभू को गलत समझ बैठी और मुझे लगा कि आप दोनों का चक्कर चल रहा है। आई एम सो सॉरी विभू, आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी अनीता जी, मेरे वजह से ये सब हुआ। एक्चुअली विभू तो आपसे इतना डरता है कि वो कभी किसी से अफेयर ही नहीं कर सकता। दैट्स वेरी गुड विभू। भाई साहब, ये आप सामान लेकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? अब यहाँ से जाने के अलावा रही क्या गया है, दुकान तो चली गई। अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैंने आपकी दुकान के सारे पेपर चेक कर लिए। आपकी दुकान बिल्कुल लीगल है। हाँ? और शाम तक आपकी दुकान की बहाली भी करवा दूंगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बस सर, थैंक यू। सुनो, शाम तक सर की दुकान के पेपर उन तक पहुंच जाना चाहिए। भाभी जी जाना कैंसिल। अब प्रभुति जी, हमरे पौधों को अब कुछ ना ही होगा, हम ना ही जा रहे हैं। हाँ भाभी जी, आप नहीं जा रही हैं अब। मांस को देखते बिदक गई और सियार को दुलकती मारकर खुद भगली। So the moral of the story is
कि इंसान को अपनी हैसियत के अनुसार ही पार्टनर चुनना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर फजीहत का सामना करना पड़ सकता है। चीयर्स। तिवारी जी, मुझे भी एक जंगल की कहानी याद आ गई। सुनाइए। एक बार एक बैल था, उसने एक बड़ी मासूम हसीन खूबसूरत बकरी को अपने जाल में फंसा के उसे कैद कर लिया। बेचारी बकरी मजबूर थी, उसके साथ रह रही थी, कोई चॉइस ही नहीं थी बकरी के पास। तो एक दिन बैल उस बकरी के साथ एक फंक्शन में गया। लोगों ने पूछा, भाई ये कौन है? तो उसने ये कहा कि मेरी बीवी है, जो उसको लात जूते पड़े हैं, जो उसके लात जूते पड़े हैं। उसके सर पे एक बाल नहीं बचा तिवारी जी। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि बैल को कभी भी बकरी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। क्या बताएं यार तिवारी, यार एक दुखद घटना घट गई है यार। क्या हो गया? अरे यार वो है ना अपनो लाइनमैन जो टेलीफोन रिपेयर करते है वो शराबी गिरधारी? आओ सही पहचाने, वही की बात कर रहे यार। क्या हो गया उसको? कहूँ ने तो यार नशा की हालत में सारो टुल्ल बैठो तो एकदम अचानक फोन आओ कि भैया टेलीफोन खराब है, वो लाइन सही कर दियो। अब नशे में तो हत वही सारो, टेलीफोन के खंबा में चढ़ने तो धोखे में बिजली के खंबा पे चढ़ गओ बस। अच्छा, फिर क्या हुआ? 11,000 वाट के बिजली के खंबा पे चढ़ेगो तो कहोएगो छूत नहीं, बिल्कुल छूत नहीं, बस फुर उड़ गओ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आओ लेकिन था बड़ा बदतमीज आदमी। एक बार मैंने घर बुलाया उसको लाइन ठीक करने के लिए, तो लाइन ठीक करने के बहाने कमबख्त ने घंटों मेरे फोन से बात की। सब रिश्तेदारों से फोन लगा लिया उसने। बड़ा ही बदतमीज आदमी था, बहुत बदतमीज। अरे हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कमबख्त ने हमारे फोन से भी घंटों बातचीत की। मैंने तो तिवारी जी मौका दे के एक बार उसको खूब जम के उसकी धुलाई की। हमने भी एक बार उसे धर लिया था। धमकी दे के गया था, बोला था देख लूंगा तुझे। क्या अब तो मैं का देखेगो भैया विभूति, जो दिन तुम ऊपर पहुंच जाओगे तो देख लेगो अच्छे से। खाओ चिप्स खाओ यार, हम तो ऐसे ही क्या। तिवारी जी, आइए उस मरहूम किरदारी के नाम एक एग्जाम हो जाए तिवारी जी। इंसान बुरा नहीं होता तिवारी जी, सर्कमस्टांसेस बुरे होते हैं, हालात बुरे। He's not a bad guy. वर्दी में है यार। गो। तिवारी जी, आपको तो हिचकियां बन गई हैं। इतना क्या मिस कर रहे हैं उसको आप? हेलो, क्या कहा आपने? कुछ नहीं, जाने दीजिए। अरे यार तिवारी तुम इतनों काहे रो रहे? अम्मा मर गई का तुम्हारी? क्या बोला था तुमने? मैच्योर? मैच्योर वर्ड क्यों यूज किया तुमने? ये मैच्योर वर्ड यूज मत किया करो मेरे साथ। अच्छा ये बताओ कि तुम बचपन से ही चिड़चिड़ी, गुस्सैल, बदतमीज थी या शादी के बाद ये चेंज आया? मैं चिड़चिड़ी, बदतमीज और गुस्सैल लगती हूँ तुम्हें? लगती हूँ मतलब? बिल्कुल हो। तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है, हे बारी स्टे अवे, आई एम टू गुड फॉर यू। जी नहीं, सच ये है कि मैं बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं हूँ और बिल्कुल भी बदतमीज नहीं हूँ। मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है आई एम सो स्वीट। रियली सो स्वीट। अगर एरोगेंट होती ना तो तुम यहाँ मेरे साथ ऐश नहीं कर रहे होते। ऐश? एक्सक्यूज मी प्लीज, आई वुड लाइक टू नो कि आप मुझे किस तरह का ऐश करा रही हैं। अच्छा, जी।
आप जानना चाहते हैं? आई वुड लाइक टू नो। श्योर, यस। न काम करते हैं, न धंधा करते हैं, सारा दिन आवारागर्दी करते हैं अपने दोस्तों के साथ, और न जाने क्या क्या करते हैं। एक्सक्यूज मी, और न जाने क्या क्या करते से क्या मतलब है आपका? अरे मुझे क्या पता कि तुम क्या क्या करते हो? हाँ, मैं थोड़ी ना तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहती हूँ। आर यू ट्राइंग टू से कि मेरा बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है? आई एम हैविंग एन अफेयर विद समवन? मेरा किसी से इश्क हो रहा है? Exactly. See, now you see. ये बात मैंने नहीं कही है, ये तुमने खुद कबूल की अपने मुंह से। ओ कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे अलावा किसी लड़की को नजर उठा के नहीं देखा है। यार मुझे क्या पता तुमने किस लड़की को आंख उठा के देखा है? मैंने तुम्हारे ऊपर पहरा थोड़ी ना बिठा रखा है। ठीक है, तो मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं है मुझे तुम्हारी बात पर। एक बात कान खोल कर सुन। अगर ऐसा कोई अफेयर चल रहा होगा ना तुम्हारा, तो फिर देखना। क्या करोगी? नहीं, क्या करोगी? गोली मार दोगी? गोली मार दो, चलो गोली मार दो, किल मी। या दैट्स पॉसिबल। याद रखना, मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है। ओह, काचिया अभी कह रही थी ना मैं गुस्सा आता है, ना मैं चिड़चिड़ी हूँ, ना यूं। अभी तक सामने सब कुछ है। तो ठीक है ना, फोन बज रहा है, फोन उठाओ। किसने फोन किया इतनी रात को? होगी ना तुम्हारी किसी गर्लफ्रेंड का। स्टॉप सेइंग दैट प्लीज। मैं बहुत नाइसली बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, अबे कुछ तो बोल ले, कुछ तो मुंह से फूट ले। लड़की है कोई? अनु, जस्ट स्टॉप सेइंग कि लड़की है कोई, प्लीज। ये कोई, अबे कुछ तो बोल ले, मेरी बीवी को शक हो रहा है मुझ पर। अबे ओ, अबे कुछ तो फूट मुंह से। कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। ओ हेलो, तू जो भी है ना, मुंह बंद करके जो बैठी हुई है वहां पर, कान खोलकर सुन ले। तू मेरे अगर पति को तंग करेगी ना, तो तेरे घर आके तेरा मुंह नोच लूंगी, समझी क्या? हेलो भैया, कौन बोल रहे हैं? वही जिसने कल रात को भी फोन किया था। अबे है कौन? कौन है तू जो परेशान कर रहा है मुझे? अभी परेशान कहाँ किया है, परेशान तो अब करूंगा। तो क्यों परेशान करेगा? तेरा क्या बिगाड़ा हमने? हैं? ज्यादा बकवास मत कर, जो कहता हूं वो ध्यान से सुन। अभी इसी वक्त एक खीरा ले और जाकर अपने पड़ोसी मनमोहन तिवारी के मुंह में घुसेड़ दे। अबे चुप, तेरे बाप का नौकर नहीं हूं, तू बोलेगा मैं करूंगा, पर जूती भी नहीं करेगी। चल। तू अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है ना? क्या हुआ अन्नू को? क्या हुआ अन्नू को? हाँ? बस अपनी बीवी को समझा देना कि जब रास्ते में निकले तो संभल कर चले। पता नहीं किस तरफ से कौन सा पत्थर आकर उसे लहूलुहान कर दे। देख देख सुन, तेरी प्रॉब्लम मुझसे है ना, तो मुझसे बात कर, मेरी बीवी को इन्वॉल्व मत कर, समझा क्या? तू मुझसे बात कर रहा भाई? हाय बेबू। अभी Are you all right? Are you okay? Are you fine? अरे, हाँ? Are you all right? क्या कर रहे हो? I'm all right, मुझे क्या होना है? कुछ नहीं, ऐसे ही जरा। अच्छा हाँ, पता है क्या हुआ? जब मैं आ रही थी ना घर, तो एक आदमी ने मफलर बांधा हुआ था अपने मुंह पे और मुझ पर एक फूल फेंक कर चला गया। तो चोट तो नहीं आई ना? नहीं, फूल से कहाँ चोट आएगी, लेकिन थैंक गॉड कि वो फूल था। सोचो अगर पत्थर होता तो मुझे लग जाती। अच्छा सुनो ना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, मेरे कॉफी बनाना अच्छी सी। हेलो, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो ये फूल पत्थर में तब्दील हो जाएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे प्लीज। तुम जो कहोगे मैं करूंगा, बट मेरी वाइफ को इन्वॉल्व मत करो प्लीज। तो फिर जैसा बोला है वो कर। ओके, मैं तिवारी जी के मुंह में खीरा घुसेड़ूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।